So here is the easiest way to learn structure of nephron और functional anatomy of nephron. तो हमने किडनी को जूम किया उसके कॉर्टेक्स और मेड्यूला वाले पार्ट पे, तो हमें कुछ ये दिखा. उसके बाद नेफ्रॉन को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, रीनल, कॉर्पसल और ट्यूब्यूल्स. तो कॉर्पसल्स के अंदर आ जाएंगे बोमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, एंड बाकी का पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा ट्यूब्यूल्स के अंदर. उसके बाद कॉर्टेक्स वाला पार्ट जिसके अंदर आर्टेरियोल्स हैं, पीसीटी है एंड थिक डिसेंडिंग सेगमेंट है और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड सेगमेंट्स हैं. आउटर मेड्यूला के अंदर फंक्शंस होते हैं, दैट इज़ ये सिर्फ फंक्शन के लिए ही बना है. एंड इनर मेड्यूला, इसके अंदर थिन सेगमेंट होता है और कलेक्टिंग डक्ट होती है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉर्टेक्स से. फ्रॉम द एफरेंट आर्टेरियोल्स जहाँ से ब्लड आता है एंड इफरेंट आर्टेरियोल जहाँ से ब्लड जाता है. तो सबसे पहले ब्लड आ रहा है ग्लोमेरुलस में. ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का एक क्लस्टर है जहाँ पे ब्लड आता है एंड बोमन्स कैप्सूल के अंदर फिल्टर हो जाता है. उसके बाद पीसीटी और जितने भी यहाँ पे आपको ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं उनका सबका एक ही फंक्शन है, ऑस्मो रेगुलेशन, जहाँ पे आयंस का, वाटर का एक्सचेंज होता है और यूरिया, यूरिक एसिड, जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं सबका एक्सचेंज होता है. सो जो फंक्शनल पार्ट है आउटर मेड्यूला, यहाँ पे जितने भी एक्सचेंजेस ऑफ आयंस हैं यहाँ पे होता है. देन इनर मेड्यूला, इनर मेड्यूला के अंदर जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम हेयर पिन बेंड कहते हैं, ये इसका थिक सेगमेंट है और ये वैरी करता है नेफ्रॉन टू नेफ्रॉन. उसके बाद इनर मेड्यूला का जो सबसे लास्ट पार्ट है दैट इज़ कलेक्टिंग डक्ट. यहाँ पे वो चीज़ें कलेक्ट होती है जो किडनी खुद से कलेक्ट कर सकती है या फिर कलेक्ट करने के कैपेबल होती है. फॉर एग्जांपल किसी की बॉडी में यूरिया ज़्यादा है तो कलेक्टिंग डक्ट में यूरिया ज़्यादा ही होगा, वाटर की क्वांटिटी कम होगी तो मे बी स्टोन्स बनने के चांसेस हो सकते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन द कलेक्टिंग डक्ट कि जो नेफ्रॉन है वो आपकी बॉडी से क्या क्या कलेक्ट कर रहा है, क्या क्या एब्जॉर्ब कर रहा है और क्या क्या एक्सक्रीट आउट कर रहा है.